एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि मैच देख रहे होते हैं और हमें रेफरी को भी दिखाया जाता है जिसके मैच देखकर पसीने छूट रहे होते हैं। फिर हमें मैच को दिखाया जाता है जहां पर ली सियोन चॉन सुक पर अटैक कर रही होती है और चॉन सुक उसे डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन चॉन सुक को भी उसमें दिक्कत हो रही होती है और वह कहता है एक वुमेन के अंदर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है, और वह अपने स्पीड से ली सियोन को पीछे ढकेल देता है और उससे दूरी बनाते हुए कहता है शुरुआत की तुलना में मेरी स्पीड काफी कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ओपनिंग नहीं है। इस शरीर में उसका फायदा उठाने की फिजिकल क्षमता नहीं है। ली सियोन कहती है काफी समय बाद पहली बार एक अच्छे वार्म अप की उम्मीद कर रही थी, लेकिन क्या तुम पहले से ही थक गए हो? फिर भी तुमने अच्छा किया। मुझे लगता था कि आप लगभग 5 मिनट तक टिक पाएंगे। मुझे नहीं लगा था कि तुम लगातार 30 मिनट तक टिके रहोगे। और वह फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तो अब मैं इसे तुम्हारे लिए आसान बना दूंगी। चॉन सुक कहता है मेरे पास प्रैक्टिकली कोई माना स्टोर नहीं है और इस एरिना में भी ज्यादा माना भी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि ली सियोन जब लगाकर चॉन सुक की तरफ हमला करने के लिए बढ़ गई होती है और चॉन सुक कहता है मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे करना ही होगा। पैराडॉक्स फ्लेम और वह ली सियोन के अटैक को डॉज कर लेता है और उससे दूरी बना लेता है। ली सियोन कहती है मैंने पक्का इतनी जोर से वार किया कि वह बच नहीं पाया होगा। फिर वह कहती है तुम्हारे अंदर से यह क्या निकल रहा है? और हमें दिखाया जाता है चॉन सुक के अंदर से ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है और चॉन सुक कहता है पैराडॉक्स फ्लेम यह मेरी स्पेशलिटी है जिसे मैं अर्थ पर लौटने से पहले लगातार इस्तेमाल करता था। मुझे इस पर भरोसा है। सबसे ज्यादा पावर, जैसा कि तुम मेरे बिना किसी नुकसान के कपड़ों से बता सकते हो, यह नॉर्मल फ्लेम के उलट है। यह ब्लैक फ्लेम किसी ऑब्जेक्ट को जला नहीं सकती, इसके बजाय प्रत्येक ये लपटें उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जलता है जिन्हें मैंने फ्यूल के तौर पर चुना है। मेरी अभी के आउटपुट से मैं सेल्फ मेमोरी या रीजन जैसे हाई इग्निशन पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को बर्न नहीं कर सकता, तो जो कॉन्सेप्ट मैं अभी जलाऊंगा वो है। और वह इतना कहते ही आगे बढ़ जाता है। ली सियोन कहती है तुम काफी तेज हो गए हो और वह आते ही एक स्ट्राइक लगा देता है जिसे ली सियोन अपनी शॉट से काउंटर कर लिया होता है और कहती है तुम बहुत जल्दी रिकवर हो गए हो। फिर ली सियोन भी उस पर अटैक करने लग जाती है और वह इतनी स्पीड में लड़ रहे होते हैं कि सिर्फ उनकी रिफ्लेक्शन ही दिख रही होती है। ली सियोन कहती है यह क्या है? हवा में माना का कंस्ट्रक्शन ऊपर और नीचे के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। एरिना की सेटिंग नहीं बदली है, क्या यह हो सकता है? चॉन सुक कहता है जैसे आग ऑब्जेक्ट को जलाकर गर्मी छोड़ती है, पैराडॉक्स फ्लेम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जलाते हुए माना भी रिलीज करती है। मैं पैराडॉक्स फ्लेम को जलाने के लिए माना का इस्तेमाल करता हूँ और पैराडॉक्स फ्लेम बदले में मेरी थकान को जलाकर और ज्यादा माना पैदा करती है। यह एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है। दूसरे शब्दों में मेरी स्पेशलिटी है। और तभी दिखाया जाता है कि ली सियोन उस पर अटैक कर देती है जिसे कि चॉन सुक बहुत मुश्किल से डॉज करता है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन भी शल्टर हो जाती है। और ली सियोन कहती है क्या तुम ऐसे ही करते रहोगे जैसे कोई दूसरे के पैर में चिपक जाए और जाने न दे, एक युद्ध जो खत्म होने वाला है। चॉन सुक कहता है मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ। क्या तुमको ऐसे लड़के पसंद है जो नहीं जानते कब छोड़ें
ली सियुआन कहती है नहीं, मैं उनसे बिल्कुल नफरत करती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उनको लड़ते हुए 4 घंटे 17 मिनट हो गए होते हैं और ली सियुआन चॉन सुक को हरा देती है और अनाउंसमेंट होती है कैंडिडेट यू चॉन सुक के हारने के साथ हंटर ली सियुआन जीत गई है। तभी ली सियुआन लॉलीपॉप को निकालती है और उसके साथी कहते हैं क्या वह लॉलीपॉप? ली सियुआन कहती है तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए मैंने तुम्हें दिया बिजनेस कार्ड इन, और वह ली सियुआन को बिजनेस कार्ड दे देती है और वह के लॉलीपॉप भी दे देती है जिसे चॉन सुक ले लेता है। ली सियुआन कहती है हम डिटेल के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए बस मुझे कॉल करें। और अनाउंसमेंट होती है कि हंटर रिक्रूटमेंट मैच अब खत्म हो गया है। विनर चॉन सुक प्लीज अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर आए। और हमें दिखाया जाता है चॉन सुक लॉलीपॉप को खाते हुए कहीं जा रहा होता है और कहता है क्या इस स्मार्टफोन पर हंटर लाइसेंस है? इस टेक्नोलॉजी को देखिए, मेरे जमाने में वे तुम्हें सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दे देते थे। और वह फोन में देखता है जहां हंटर कम्युनिटी यूज इक्विपमेंट मार्केट मास्टर बाय प्रोडक्ट सेल्स और ऐसे ही हंटर के बारे में बताया देख रहा होता है। तभी उसे कोई आवाज लगाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक हट्टा कट्टा पर्सन होता है और कहता है तुम कैमरे की तुलना में खुद में ज्यादा अच्छे लगते हो। चॉन सुक कहता है वह बहुत लंबा है, 2 मीटर से ज्यादा लंबा होगा, और कहता है तुम कौन हो? तभी वह पर्सन उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है मैं यून सियोंग हूँ, ताइबेक गिल्ड का एक पार्टनर हंटर, मैं इसे छोटा रखूंगा। ताइबेक पर आओ, बिल्कुल सही, मेरी टीम ज्वाइन करो। अगर तुमने मेरी टीम को ज्वाइन करा तो तुम काफी सारी चीजों में अनुभव हासिल करोगे। तभी चॉन सुक को ली सियुआन की बात याद आती है जहाँ उसने कॉल करने को कहा था और कहता है मेरी पहले से ही एक अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मैं उसे कोई पक्का जवाब नहीं दे सकता। मैं इसे बनाने के पहले इसके बारे में थोड़ा और सोचूंगा। एक वह पर्सन कहता है क्या तुमको लगता था कि मैं अभी और यही जवाब मांगूंगा? और वह चॉन सुक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है बेहतर होगा कि इस बारे में ठीक से सोचें, फिर मिलते हैं। और वह वहां से चला जाता है। चॉन सुक कहता है मैं निश्चित रूप से ताइबेक को ज्वाइन नहीं करूंगा। और वह ली सियुआन को फोन लगाता है और कहता है मैं चॉन सुक, मुझे कहाँ आना है? ली सियुआन कहती है हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर द हॉट कैफेटेरिया में आ जाओ, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। और वह उसे लोकेशन भेज देती है। उसके बाद चॉन सुक द हॉट कैफेटेरिया में चला जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है और ली सियुआन उसे बुलाती है। चॉन सुक कहता है कैफे का नाम बहुत अनयूजुअल है। ली सियुआन कहती है क्या कुछ हुआ है? चॉन सुक कहता है एक पर्सन ने मुझे एक गिल्ड में भर्ती होने की कोशिश की, रियल में वो बहुत बड़ा था। ली सियुआन कहती है यून सियोंग होन ताइबेक गिल्ड का। जब से यून सियोंग होन ने खुद आप में दिलचस्पी दिखाई है, दूसरी गिल्ड ने तो ऑफर देने की हिम्मत भी नहीं की होगी। चॉन सुक कहता है क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ज़ॉम्बी के लिए भी यह बात लागू होती है? ली सियुआन कहती है मेरा तुम्हें रिक्रूट करने का कोई इरादा नहीं है। और वह आइसक्रीम खाने लगती है। ली सियुआन कहती है किसी गिल्ड से जुड़े बिना काम करने के बारे में क्या ख्याल है? एक फ्रीली। चॉन सुक कहता है क्या मुझे गिल्ड से जुड़ने की जरूरत नहीं है? ली सियुआन आइसक्रीम खाते हुए कहती है यून सियोंग होन शायद तुमको जूनियर ऑफर करने वाले थे। चॉन सुक पूछता है जूनियर क्या होता है और पार्टनर हंटर क्या होता है? ली सियुआन कहती है हाँ, तुमने कहा था कि तुम हंटर एकेडमी से नहीं आए हो। रैंक के लिए हंटर संबंधित एक गिल्ड के लिए आमतौर पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जूनियर, सीनियर और पार्टनर हंटर। जूनियर सीनियर पार्टनर की लीडरशिप वाली टीमों से जुड़े होते हैं। तुम सोच सकते हो उनमें से सबकी सैलरी फिक्स होती है। पार्टनर हंटर के पास गिल्ड में शेयर होते हैं, वे साझा करते हैं, दूसरी गिल्ड से कमाते हैं। यह बिल्कुल एक लॉ फर्म जैसा लगता है। सही, मैंने सुना है जिस हंटर ने सबसे पहले गिल्ड शुरुआत की थी उसने लॉ फर्म्स
को एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया था। जरूरी नहीं कि तुम किसी गिल्ड से जुड़े हो और जूनियर और सीनियर रैंक से गुजरे एक बनने के लिए पार्टनर हंटर। चोनसुक कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसे समझ गया हूँ। अगर मैं फेमस हो जाऊं और अच्छे नतीजे हासिल करूं, वे अपने आप मुझे ढूंढने आ जाएंगे। ली सियुआन कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वह उसे कैंडी देने लगती है। चोनसुक कहता है, वह मुझे कैंडी क्यों देती रहती है? चोनसुक कैंडी लेते हुए कहता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई कन्वेक्शन और कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए मेरे लिए कोई भी सही रिक्वेस्ट पाना मुश्किल होगा। ली सियुआन कहती है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, फ्री में। चोनसुक कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करोगी। ली सियुआन कहती है, भविष्य में जब तुम किसी गिल्ड में भर्ती होने के लिए सोचो तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम सोचो कि हाँ, यह सही है। ज़ॉम्बी गिल्ड का नाम ही एक जगह। चोनसुक कहता है, तो तुम मुझे अपने कर्ज में डाल रही हो। ली सियुआन चोनसुक के आगे एक लिफाफा करते हुए कहती है, क्या तुम इस पर एक नज़र डालना चाहते हो? हालांकि यह तुम्हारी पसंद है कि तुम ऐसा करते हो या नहीं। चोनसुक उसे खोलते हुए कहता है, यह क्या है? ली सियुआन कहती है, यह इचियोन शहर से एक रिक्वेस्ट है। ग्योडोग्डो आइलैंड नाम की एक जगह है जहाँ 2 साल पहले एक क्रोसोन रिफ्ट ओपन हुई थी, जिसे खत्म करने के लिए कई कोशिशें की गई। चोनसुक कहता है, तो मुझे बस जाना है और इस क्रोसोन लिफ्ट से छुटकारा पाना है। ली सियुआन कहती है, नहीं, तुम ग्योडोग्डो द्वीप पर सिर्फ नजर रखने के लिए जाओगे, यह देखने के लिए कि यहाँ कोई और क्रोसोन लिफ्ट ओपन होने वाली तो नहीं है, और उन्हें क्लियर कर देनी है। चोनसुक कहता है, इसके 5 मिलियन पहले जीते गए और सफल होने पर 15 मिलियन और मिलेंगे। यह देखते हुए कि यह बहुत खतरनाक काम है, सैलरी उतनी अच्छी नहीं है। ली सियुआन कहती है, अगर यह गलत लगे तो और मजबूत बनो और मशहूर बनो। ली सियुआन कहती है, तो तुम्हारा क्या जवाब है? और फिर हमें नहीं दिखाया जाता और हमें सीन शिफ्ट होता है और कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली सियुआन कहती है, वह अच्छा है, वह किस तरह का पर्सन है? उसका नाम यू चोनसुक, वह एक सिविलियन है। उसने अपने नंगे हाथों से एक वेपन वाले टूर्नामेंट को जीता, इतना खराब भी नहीं था। वह कहती है, वह मेरे खिलाफ पूरे 4 घंटे तक डटा रहा। रियल में क्या ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी पावर को सीमित कर लिया था। ली सियुआन कहती है, बॉस, मैं 10 साल के अनुभव वाला एक अनुभवी हंटर हूँ। मेरा सारा अनुभव हेल जैसी जगहों पर जीवित रहने पर आधारित है। नॉर्मली मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन घंटों तक है। अगर मेरा रिबॉन भी हो तो मुझे शक है कि मैं उसके जैसा कोई दूसरा मॉन्स्टर देख पाऊंगी। और हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और हमें एक इचियोन शहर ग्योडोग्डो आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे हंटर को दिखाया जाता है। और वह कहता है, लेकिन तुम उसे कितना भी ऊंचा दर्जा दे दो, क्या नहीं ग्योडोग्डो आइलैंड मिशन के लिए खास तौर पर पहले के मिशन एक्सपीरियंस वाले हंटर की जरूरत है। उसकी स्किल भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या वह वेटरन हंटर्स के साथ टीम बनाकर अपना बैलेंस बना पाएगा? ली सियुआन कहती है, अगर यही चिंता है तो चिंता मत करो बॉस, क्योंकि मैंने उसे जोड़ा है किसी के साथ भरोसेमंद पहुंच गया। और हमें होनसुक को दिखाया जाता है, जो कि आइसलैंड पर पहुंच गई होती है, और वह फोन में से आवाज आती है कि ठीक है, तुम यहाँ ज़ॉम्बी में ऑपरेशन के दिमाग के लिए मैं तुम पर भरोसा करूंगा। वह बच्चा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर वह तुम्हारे लेवल तक पहुंच गया तो वह कैसा होगा? ली सियुआन कहती है, शायद आपको यह सुनना अच्छा न लगे, लेकिन अगर यू चोनसुक मेरे लेवल तक पहुंच गया, वह तुम्हें भी हरा देगा बॉस। और हमें ली चोनसुक को दिखाया जाता है, जिसने अपना आउटफिट बदल लिया होता है, और हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।